बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपके पास ये रोल नंबर शीट नज़र आ रही है। सबसे पहले आपको रोल नंबर शीट मिलेगी इम्तिहान में। तो आपने क्या करना है, ये जो डेट का कॉलम है आपके सामने जो है मैट्रिक और इंटर है, आपने मैट्रिक का जो है उसके सामने बबल्स फिल करना है क्योंकि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। फिर है पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने पार्ट 1 पे करना है क्योंकि 9th है, ठीक है। और एनुअल और सप्ली आपने एनुअल पे बबल्स फिल करना है। फिर है मॉर्निंग और इवनिंग। जिन बच्चों का पेपर मॉर्निंग में है वो मॉर्निंग का बबल फिल करेंगे, जिन बच्चों का इवनिंग में है वो इवनिंग का बबल फिल करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट है। आपका जो सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल सुबह इंग्लिश का पेपर है तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे। फिर आ जाती है डेट। डेट में क्या करना है, डे लिखा हुआ है तो सुबह जो है वो 25 है, 2/5 आ जाएगा। फिर मंथ है तो मंथ आ जाएगा आपका 03 और फिर 2025 ये आपका एनुअल आ जाएगा, ठीक है, ईयर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपके पास रोल नंबर लिखा हुआ है। रोल नंबर आपके पास जो रोल नंबर स्लिप है वो आपने करना है, ठीक है। सबसे पहला जो डिजिट होगा वो सबसे पहले कॉलम में आपने ढूंढ के लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल 2 है तो आपने फर्स्ट कॉलम में 2 लिखना है, ठीक है, 2 को बबल फिल करना है। फिर इसी तरह से जो सेकंड आपके पास डिजिट होगा तो सेकंड कॉलम में जो भी डिजिट होगा, जैसे 4 है तो आपने सेकंड कॉलम में 4 आ रहा है तो 4 को बबल फिल करना है। इस तरह से आपने जो है ये रोल नंबर लिखना है अपना। फिर है पेपर कोड। जो आपको पेपर मिलेगा उसके फ्रंट पे जो है पेपर कोड लिखा होगा टॉप पे, तो वो आपने पेपर कोड इसी तरह से ही रोल नंबर की तरह इसी तरह से पेपर कोड आपने यहाँ पे बबल्स को फिल करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है नेम आपका। आपने नेम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है। फिर है आपने इनवर्ड्स में लिखना है जो आपका रोल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कर देना है सिग्नेचर। और स्टूडेंट्स आपने जो पेपर आपके पास आएगा आपने कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ के नहीं आना, आपने पेपर लाजमी अटेम्प्ट करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना तो आपने लिखना ज़रूर है, ठीक है। तो पेपर आपने नहीं छोड़ना, जितने जितने आपकी चॉइस है जो जो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो वो 9 ही करके आने आपने, ठीक है। पेपर खाली नहीं छोड़ के आना, ये बात माइंड में रखिएगा। और सेकेंडली ये कि जब आप घर से जाएँ तो सबसे पहले जो है वो आपने सूरतुल मुल्क पढ़नी है, सुबह के टाइम लाजमी पढ़नी है, ठीक है। और फिर जो है अपने पेरेंट्स की दुआएं लेके जाएं। और जब फिर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओगे, जब आपके पास शीट आ जाएगी, पेपर आपको मिल जाएगा, तो आपने क्या करना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक का मतलब है पहले दुरूद पाक एक बार, फिर आपने 3 बार ये आयत पढ़नी है। रब्बी यस्सिर वला तो अस्सिर व तम्मिम बिल खैर 3 बार पढ़ के फिर दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है। अव्वल आखिर दुरूद पाक और 3 बार ये पढ़ के और फिर आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। और इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए। पेपर की तैयारी अच्छे से करें। और जो स्टूडेंट्स इवनिंग में जिनका पेपर है तो वो मॉर्निंग वाला पेपर लाजमी देखें, ठीक है। और आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जो जो मैंने बताया है सूरतुल मुल्क सुबह के टाइम पढ़ के जाना है। और जब पेपर इम्तिहान में बैठे, जब पेपर मिल जाए तो अव्वल आखिर दुरूद पाक और ये वाली आयत 3 बार पढ़नी है, रब्बी यस्सिर वला तो अस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।